आज हमारा वीडियो है NEP 2020 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इस साल मतलब 2024-25 से छत्तीसगढ़ के सारे कॉलेजेस में लागू किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से ये सिर्फ ऑटोनॉमस कॉलेजेस में अप्लाई किया गया था, लेकिन इस साल से ये पूरे कॉलेजेस, जितने भी छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस हैं, सारी यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सब में अप्लाई किया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सब्जेक्ट का कैसे सिलेक्शन करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और आपका एवेलुएशन या असेसमेंट कैसे होगा, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी BA, BSc, BCom, BCA और BBA के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये केवल इन्हीं कोर्सेज़ में, क्योंकि ये सिर्फ इस वर्ष से लागू किया जा रहा है, तो ये स्टेप 1 है, इसलिए ये केवल ये जो 5 कोर्सेज़ दिए हुए हैं, इन 5 कोर्सेज़ में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स इस साल, उनके लिए बस एप्लीकेबल है। जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे या जो PG में है, MSc, MA, MCom वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए अभी कुछ नहीं है। जो पुराना चल रहा था उनका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, वो सब सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए बस थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो पहला जो चेंज है वो ये है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, BCA या BBA, BSc, ये सारे 3 साल या 4 साल के होंगे। पिछले साल हमेशा 3 साल का ही रहता था, इस बार 3 साल या 4 साल। और सेमेस्टर पैटर्न होगा। सेमेस्टर पैटर्न मतलब 3 साल का अगर है तो वो 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होगा, और अगर आपने 4 साल का अडॉप्ट किया है तो वो 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। दूसरा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करिकुलम है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होगा कि इसमें आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से इसमें होने वाला है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपने BSc में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप छोड़ दिए, एग्जिट कर लिए, वापस से 1-2 साल बाद वापस से उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो केवल आप 7 साल तक कर सकते हैं। 7 साल के अंदर आपको उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज़ वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है, ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आया है इस बार। क्रेडिट बेस मतलब आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। इस बार आपके ABC अकाउंट्स भी फॉर्म हुए होंगे पिछले कुछ सालों में। उस ABC अकाउंट्स में अगर आप कोई कोर्स करते हैं किसी ड्यूरेशन का, तो उसमें वो क्रेडिट्स एज अ इन्वेस्टमेंट या अकाउंट में डाले जाएंगे, जो आप कहीं और अगर जाते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, उसका आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी पैटर्न या सेमेस्टर पैटर्न कैसे रहेगा, तो मैंने बोला आपको 3 साल या 4 साल का रहेगा। 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में सेम, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और 1 सेमेस्टर में आपके 20 क्रेडिट, दूसरे सेमेस्टर में भी 20 क्रेडिट, तो टोटल कितने हो गए आपके 40 क्रेडिट्स होंगे। और अगर आप किसी कारण से फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखो वो सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आपके पास 44 क्रेडिट्स होंगे। फर्स्ट ईयर पढ़ने से आपके पास 40 क्रेडिट्स बस आ रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोर्स पढ़ना होगा जिसमें 4 क्रेडिट होंगे, ताकि आपके टोटल 44 क्रेडिट्स हो सके। और 44 क्रेडिट जब हो जाएंगे तब आपको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर कर लिया तो सर्टिफिकेट दे देंगे, नहीं। 40 + 4 44 क्रेडिट्स होंगे, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड केस है सेकेंड ईयर, जिसमें फिर वही थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर 20 क्रेडिट्स होंगे, टोटल हो गए 40 क्रेडिट्स। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई तो आपको डिप्लोमा माना जाएगा, और डिप्लोमा में भी देखिए 84 क्रेडिट्स हो रहे हैं, मतलब 40 + 40 80 है, लेकिन 4 क्रेडिट का आपको कुछ कोर्स कंप्लीट करना होगा, चाहे स्किल वाला हो या कुछ, ताकि वो 84 क्रेडिट्स हो सके। उसके बाद आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। थर्ड ईयर अगर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है 5th और 6th सेमेस्टर, देखिए दोनों 20-20 क्रेडिट्स के हैं, टोटल हो गया 40 क्रेडिट्स। थर्ड ईयर के बाद, जैसे नॉर्मल अभी थर्ड ईयर के बाद डिग्री मिलती है, वैसे यहाँ भी आपको डिग्री मिलेगी, और वो 120 क्रेडिट में मिल जाएगी। मीन्स आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा 4 क्रेडिट्स की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में ज़रूरत रहेगी 4 क्रेडिट्स की, सेकेंड ईयर में रहेगी, लेकिन थर्ड ईयर में नहीं रहेगा। 120 क्रेडिट्स, 40 + 40 + 40 आपके 120 क्रेडिट्स हो जाएंगे। थर्ड ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप करते हैं तो डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद और आगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी होगी, तो वो 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं।
4th ईयर होगा आपका सेमेस्टर 7 और 8, दोनों 20 क्रेडिट्स के होंगे, टोटल 40 क्रेडिट्स। 4th ईयर में 2 टाइप की डिग्री होगी, एक होगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी विथ ऑनर्स के साथ कर सकते हैं, और दूसरा है बीएससी विथ ऑनर्स विथ रिसर्च। ये आपका 160 क्रेडिट का है और ये 164 क्रेडिट का है। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर सकते, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप 4th ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, 3rd ईयर तक यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम आने वाला है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपका 3rd ईयर में ग्रेडिंग 7.5 से कम है, सीजीपी अगर आपका 7.5 से कम है तो आप ऑनर्स करेंगे, है ना। और अगर 7.5 से ज़्यादा है तभी आप ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। अगर 7.5 से कम है तो आप ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन में फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है ना। फर्स्ट सेमेस्टर है और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है। तो इसमें जैसे अब बीएससी का ही अगर हम डिस्कस करें, डीएससी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी कर रहे हैं पीसीएम के साथ, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो मेन सब्जेक्ट है आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यही आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहलाएंगे, जो कि है डीएससी ए, बी और सी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। इसके अलावा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक जीई मतलब जनरल इलेक्टिव, ये 4 क्रेडिट का है। जनरल इलेक्टिव फ्रॉम द पूल का मतलब ये है कि जो आपका कॉलेज है उसमें जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं या उनके पास जितने भी संसाधन अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पे वो जीई की एक लिस्ट बनाएंगे, उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएंगे जिसमें से वो स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो आर्ट्स में से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, या इकोनॉमिक्स ले लिया, या ज्योग्राफी ले लिया, इस तरीके से। तो लेकिन ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो कॉलेज से ही प्रोवाइड की जाएगी, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, और उस कॉलेज की जो प्रोवाइडेड लिस्ट है उसमें से ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टीचर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही ये लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट से ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, AEC, जिसमें इंग्लिश, EVS और हिंदी आएगा। ये केवल आप 3 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर EVS पढ़ा तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश पढ़ेंगे और थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी पढ़ेंगे। पिछले साल क्या होता था, पिछले में सब में हमेशा EVS आप फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, इंग्लिश हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट था जो फर्स्ट ईयर भी रहता था, सेकंड ईयर भी रहता था, थर्ड ईयर भी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप एक सेमेस्टर में केवल एक ही सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश अगर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो सेकंड में हिंदी पढ़ेंगे और थर्ड में फिर EVS पढ़ेंगे, और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर तक ही ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। कौन से सेमेस्टर में कौन सा पढ़ना है ये ऑलरेडी कॉलेजेस बताएंगे, क्योंकि फिक्स रहेगा कि BCom वाले कैसे पढ़ेंगे, BBA वाले कैसे पढ़ेंगे और BCA वाले कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है चौथा है आपका वैल्यू एडेड या स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स देखिए 2 क्रेडिट का रहेगा। इसमें भी जो लिस्ट है वो कॉलेज के द्वारा बनाई जाएगी, उस लिस्ट में से ही स्टूडेंट सिलेक्ट कर पाएगा कि उसको कौन सा वैल्यू एडेड कोर्स उसमें से करना है, और ये 2 क्रेडिट्स का है, टोटल हो गया आपके 20 क्रेडिट्स। सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम है, बस यहाँ वैल्यू एडेड है तो यहाँ पे स्किल इन्हेंसमेंट है, ठीक है। इसकी लिस्ट कॉलेज वाले ही आपको बना के देंगे। सेकेंड ईयर में क्या चेंजेस है, सेकेंड ईयर में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स तो यहाँ भी आपके पास रहेंगे 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक के साथ आप जीई को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स को एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ये और का मतलब है या तो डीएससी कीजिए या फिर जीई जो सिलेक्ट किया था फ्रॉम द पूल उसको कंटिन्यू। एबिलिटी इनहेंसमेंट देखो थर्ड सेमेस्टर तक रहेगा। यहाँ वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा थर्ड सेमेस्टर में, टोटल हो गया आपके 20 क्रेडिट्स। फिर फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सब में से आपने 4 12 क्रेडिट हो गए। यहाँ भी सेम पैटर्न है। अब थर्ड सेमेस्टर तक आपका EVS इंग्लिश हिंदी कंप्लीट हो गया एबिलिटी इन्हेंसमेंट। यहाँ पे ये आएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या इंग्लिश, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में या तो आप कोई दूसरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जैसे छत्तीसगढ़ी हो गया या कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ सकते हैं। स्किल इन्हेंसमेंट जो लिस्ट बनेगी कॉलेज के द्वारा उसमें से आपको चूज़ करके फोर्थ सेमेस्टर में कोई एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स करना होगा जिसका क्रेडिट है आपका 2। टोटल हो गए आपके 20 क्रेडिट्स। थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर में भी सेम आपका वही है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है ना। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज तो है ही, ये वाला भी सेम है। और स्किल इन्हेंसमेंट यहाँ पे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स नहीं है, स्किल इन्हेंसमेंट होगा और इंटर्नशिप वाला होगा।
स्किल एनहेंसमेंट तो आपको पूल से चूज़ करना होगा। और 5th सेमेस्टर में है VAC, लेकिन लास्ट वाला जो सेमेस्टर रहेगा 6th 3rd ईयर जहाँ आपको डिग्री मिल जाएगी इसके बाद, उसमें लास्ट सेमेस्टर में आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। कॉलेजेस किसी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करेगा और आपके जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से आपको इंटर्नशिप 6 मंथ्स का कराया जाएगा, जिसका क्रेडिट आपको मिलेगा 2, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 20 क्रेडिट्स। ये इंटर्नशिप कब होगा? आखिरी सेमेस्टर में होगा, ठीक है। फिर अगर वही मैंने बोला आपको, अगर आपका CGPA लेस देन 7.5 है तो आप ऑनर्स करेंगे, और अगर आपका CGPA एटलीस्ट 7.5 या 7.5 से ज़्यादा है तो आप ऑनर्स के साथ रिसर्च करेंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसमें आपको आगे रिसर्च करना है, जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिज़िक्स हो गया, तो वो सारे कोर्सेज आप पढ़ेंगे। ये 4th ईयर की बात है, अभी 1st ईयर में तो मतलब 24-25 में इसका भी काम नहीं है। ये धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाएंगे, ठीक है। ये है जो आपको जानना ज़रूरी है, कोर्स का असेसमेंट कैसे होगा। देखिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो मेन सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का है, देखा है हमने, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, और पासिंग मार्क्स उसका कितना रहेगा? 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली 100 में 33 पासिंग मार्क्स हुआ करता था, लेकिन अभी 100 में पासिंग मार्क्स कितना है? 40। अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, कौन सा है 2 क्रेडिट वाला? जैसे स्किल इन्हेंसमेंट है, वैल्यू एडेड है, और आपका ये सब, ये 50 मार्क्स का पेपर होगा उसका, 100 का नहीं होगा, 50 का होगा, और उसका पासिंग मार्क्स क्या है? 20। 50 में जनरली पासिंग मार्क्स होता था 17, लेकिन अभी कितना है? 20। नेक्स्ट है कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट। कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में जो 30% मार्क्स है मतलब 30 मार्क्स, ये आपको कॉलेज से दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 में से 30 मार्क्स आपको कॉलेज से दिए जाएंगे, और जो 70 मार्क्स है वो आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होगा मेन, उसमें 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 70 का होगा, और जो 30 मार्क्स है वो इंटरनल एग्ज़ाम्स कॉलेज जो कराएगा वो भेजेगा। अब वो इंटरनल एग्ज़ाम कैसे होगा वो भी फिक्स है, कैसे होगा, तो इसमें 2 टेस्ट कराए जाएंगे, कोई भी 2 टेस्ट या कोई 2 क्विज़ कराए जाएंगे, और एक असाइनमेंट दिया जाएगा। जो टेस्ट कराए जाएंगे वो 20 मार्क्स का होगा, और जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो 10 मार्क्स का होगा। किसमें? 100 वाले में। अगर 50 मार्क्स वाला कोई सब्जेक्ट है तो उसमें टेस्ट होंगे 10 मार्क्स के, और उसमें असाइनमेंट होगा 5 मार्क्स का। तो जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे टेस्ट में और असाइनमेंट के थ्रू, उसको जोड़ के आउट ऑफ 30 वो मार्क्स कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को भेजे जाएंगे। बाकी जो 70 मार्क्स है वो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम जो होता है, क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके से होगा। पासिंग मार्क्स अभी बताया, 100 में है पासिंग मार्क्स 40, और 50 में है 20। और ये कैसे होगा? टोटल इंटरनल असेसमेंट प्लस ESC, मतलब 30% प्लस 70%, इस तरीके से किया जाएगा। ये तो अभी हमने देखा कि कैसे होगा। 30% मार्क्स कॉलेज से दिए जाएंगे, और जो 70% मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी से दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट 30% मार्क्स कैसे होंगे? 30% जो मार्क्स है वो कॉलेज कैसे देगा, किस बेसिस पे देगा? तो 2 टेस्ट लेंगे उन्होंने, 2 टेस्ट या तो 2 क्विज़ ले सकते हैं, 20 मार्क्स का होगा, एक 20 मार्क्स का, दूसरा भी 20 मार्क्स का। 2 टेस्ट लिया, इनमें से जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया वो वाला मार्क्स को भेजा जाएगा। फिर या तो असाइनमेंट या सेमिनार या फील्ड वर्क करके 10 मार्क्स दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और वो जो जुड़ा हुआ मार्क्स है आउट ऑफ 30 उसको हम आगे कॉलेज वाले भेजेंगे टू द यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब हम देखते हैं सेमेस्टर वाइज प्रमोशन कैसे होगा। मतलब अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप प्रमोट हो जाएंगे, तो ध्यान देखेंगे पहले कि जब और सेमेस्टर रहेगा, और सेमेस्टर मतलब फर्स्ट हो गया, 3rd सेमेस्टर हो गया, या फिर 5th सेमेस्टर हो गया। अगर आप और सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर जाना चाहते हैं, मतलब विद इन सेम ईयर, फर्स्ट ईयर ही होगा, फर्स्ट सेम से सेकेंड सेम जाना मतलब फर्स्ट ईयर, 3rd सेम से 4th सेम जाना मतलब सेकेंड ईयर में ही हो रहा है प्रमोशन, 5th सेम से 6th सेम जाना मतलब 3rd ईयर में ही हो रहा है प्रमोशन। तो ऐसा अगर है विद इन सेम ईयर तो डायरेक्ट प्रमोशन आपका हो जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। अगर आप कोई बाय चांस एग्ज़ाम नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में बैठना होगा, लेकिन अगर मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते तो आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा, कंडीशन और सेमेस्टर टू इवन सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन अगर आप ईयर चेंज होता है आपका, ईयर चेंज मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर अगर जाना है, जैसे सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जाना, मतलब ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जा रहे हैं तो वहाँ कंडीशन है कि फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम मिला के
टोटल क्रेडिट्स कितने होते हैं आपके 40, 20 + 20 40, उसमें से कम 50% क्रेडिट आपको अर्न करना होगा, तभी आपका प्रमोशन सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर हो पाएगा। अगला फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, ये कब होगा? जब आप 50% क्रेडिट थर्ड और फोर्थ सेम का अटेंड कर लेंगे, प्लस मस्ट हैव क्लियर फर्स्ट एंड सेकेंड सेम, मतलब पहला जो साल है वो क्लियर होना चाहिए, अगर कोई बैकलॉग है तो वो क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ पिछला साल मतलब सेकेंड ईयर का थर्ड और फोर्थ सेम का टोटल क्रेडिट्स जो होंगे 40, उसमें से 50% आपको गेन करने हैं। आया? मतलब अगर सेम, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, सेम ईयर में अगर आपको प्रमोशन करना है, फर्स्ट सेम से सेकेंड सेम जाना है, थर्ड सेम से फोर्थ सेम जाना है, तो ये आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा। आपको बैकलॉग अगर है तो बाद में आप एग्ज़ाम देके क्लियर करेंगे, लेकिन अगर ईयर चेंज करते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जा रहे हैं या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जा रहे हैं, तब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा। ठीक है, जो इस बार का मेन है वो ये है कि आपके ग्रेडिंग, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का कोई प्रोविज़न नहीं है और ना ही रीवैल्यूएशन का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होने वाली है, तो इसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वगैरह आप कोई नहीं दे पाएंगे और ना ही उसमें कोई री इवैल्यूएशन होगा। हाँ, लेकिन अगर बैकलॉग कोर्सेज जाते हैं तो उसका आप एग्ज़ाम देंगे। अगर इवन फर्स्ट सेमेस्टर का, जब जैसे पीजी कोर्सेज में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो बैकलॉग लगा, तो नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट सेमेस्टर का वापस से एग्ज़ाम होगा, तो बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो उस समय फिर एग्ज़ाम में बैठ के उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया लेटर ग्रेड, यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, लेटर ग्रेड मिलेगा प्लस ग्रेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स मतलब सिंपल कि अगर मान लो आपका परसेंटेज 90% से ऊपर है ना, 90% से ऊपर है, तो आपको ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा? 10, और लेटर ग्रेड मिलेगा आपको O विच इज़ आउटस्टैंडिंग। 80% से 90% के बीच में है तो ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपको 9, और लेटर ग्रेड मिलेगा आपका A+ एक्सीलेंट। तो वैसे ही आपको हर परसेंट के बीच में उसका एक रिस्पेक्टिव ग्रेड पॉइंट है और उसका रिस्पेक्टिव लेटर ग्रेड है। ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट जो रहेगा, आपका रिज़ल्ट उसमें ये दिखेगा, ये दोनों चीज़ें रहेगी, ग्रेड पॉइंट रहेगा और आपका लेटर ग्रेड रहेगा। लेकिन कौन से का क्या रेफरेंस है वो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है कि कितने से कितने पीस का परसेंटेज रहेगा तो कौन सा लेटर ग्रेड या लेटर पॉइंट आपको दिया जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे SGPA और CGPA का कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो ये कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे तो 3 कोर्सेज थे, DSC A था आपका, DSC B और DSC C, ये कोर्स 1, 2 और 3। एक है आपका एबिलिटी GE था, जनरल इलेक्टिव कोर्स, फिर एक था एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, और लास्ट वाला था आपका या तो स्किल इन्हेंसमेंट रहेगा या वैल्यू एडेड रहेगा। ये दोनों 2-2 क्रेडिट के थे और बाकी जो शुरू के हैं वो 4-4 क्रेडिट के थे। पुराना वीडियो को आप उसको स्लाइड डाउन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेटर ग्रेड आपका A है, ग्रेड पॉइंट 8 है, तो क्रेडिट पॉइंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो आप इस टेबल से देख लो। 4 क्रेडिट का है, ये आपका जो कोर्स है वो 4 क्रेडिट का है, ग्रेड पॉइंट मिला है आपको 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया 32 आया। सेम वैसे ही ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट, ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट, ऐसे इंटू किए सबको, सारे कोर्सेज को करा गया है। देन उन सारे क्रेडिट पॉइंट्स को क्या कर दिए, जोड़ दिए, विच इज़ 146। और हमें पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट्स कितने थे, 20। ठीक है, टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, 20। तो ये जो क्रेडिट पॉइंट आया है 146 विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट, उस 146 को क्या कर दिया है, 20 से डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये SGPA वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 7.3। मतलब उस सेमेस्टर में आपको SGPA कितना मिला है, 7.3। ये 7.3 आपका ओवरऑल रिजल्ट रहेगा उस सेमेस्टर का, कि आपका SGPA कितना रहेगा, 7.3। तो ये टेबल में आपको बताया गया है कि SGPA जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। फिर से देख लें क्या, इसमें सिंपल है, क्रेडिट्स सारे कोर्सेज, 4 कोर्सेज है जिनका क्रेडिट है 4 है ना, और 2 कोर्सेज है जिनका क्रेडिट है 2, ये 4 और 2। जैसे जैसे ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपको, हर एक सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट मिलेगा, उस ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया गया, ये वैल्यूज़ आई है, सबको जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद आया 146, इस 146 को टोटल क्रेडिट्स से डिवाइड किया गया है और ये आपका आ गया SGPA।
वैसे ही आपको हर सेमेस्टर में SGPA मिलेगा। देखो हर सेमेस्टर में SGPA मिलेगा। ओवरऑल अगर SGPA कैलकुलेट करना है तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपने जैसे सेमेस्टर वन में CGPA कितना है 20 इंटू 7.3 आया है, वैसे ही सबका इंटू करके डिवाइडेड बाय टोटल जो क्रेडिट्स होंगे आपके तीनों ईयर के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जो कि कितना क्रेडिट है 120, उसे डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल जो ग्रेड आएगा वो कहलाएगा आपका CGPA। पूरे कोर्स का जो आया है ग्रेड दैट इज़ CGPA, और एक सेमेस्टर का जो ग्रेड आएगा वो कहलाएगा SGPA। दोनों का कैलकुलेट करने का थोड़ा तरीका अलग है। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम तक हो गया, बस ऐसे ही होना है। सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन सेमेस्टर पैटर्न रहेगा, ये क्रेडिट्स को समझना ज़रूरी है। फिर आपके सब्जेक्ट कौन से आप पढ़ोगे, जनरल इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हेंसमेंट, वैल्यू एडेड, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। ऑल्दो इसके सेमिनार्स जो है आपके कॉलेजेस में कराए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा। और अगर मेरे समझाने के बाद भी कोई भी अगर डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो।